ये वीडियो मैंने खुदा और मोहब्बत सीजन 3 पे बनाई है। मैंने इस वीडियो पर काफी मेहनत किया और काफी टाइम लगाया इस वीडियो को बनाने में। लफ्ज इश्क और मोहब्बत को मैंने काफी हद तक एक्सप्लेन करने की अपनी पूरी हद तक कोशिश की है। There are two countries who lived side by side to each other and they share same language and different religion. But one thing is common between them is Mahabbat love story movies. I can understand the reason why they are making the same content one by one every day and every year. My brother, we are human and we can't bear this burden. I am ill to watch this kind of content. I want to change my mood and make me proud to watch your movies and dramas. Don't make us fool and silly. We also want to go to the moon and discover new discoveries. I want my bright career and you are opposing me. There is not any kind of inspirational movies as well as the web series or dramas. I want to be something good, but I feel you want to destroy me with your content. I will now to get away and I am थक गया हूँ रोज रोज तुम्हारी ये बकवास सुन के over and over again. You have to change यार, थोड़ा चेंज भी हो जाओ यार। एक स्टोरी चला चला के तुम अकदे नहीं हो। वैसे देखा जाए उनकी उकताहट की वजह क्या हो सकती है, बल्कि उनको तो पैसे मिलते हैं ठीक ठाक और उनकी फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गई है। एक और लव स्टोरी पे लव स्टोरी, क्या बात है बोनस की। पाबजी गेम को सिर्फ इसलिए बैन किया गया था कि उससे लोगों के जहनों पे बुरे असरात पड़ते हैं एंड स्पेशली टीनेजर्स जो कि अभी स्टडी कर रहे हैं। ज्यादा गेम खेलने की वजह से उनकी पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है और उनमें अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है और किसी ने दिल बर्दाश्ता हो के हद कशी भी कर ली। और इससे ये पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट अपने पीपल्स की कितनी केयर करती है, अपने कंट्री के सिटीजन की छोटी से छोटी बात को भी नोट करती है अदर देन फॉरेन कंट्रीज। तो इस बात के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जोरदार तालियां। और इस नतीजे के सिलसिले में एक ड्रामा वजूद में आया जिसका नाम है खुदा और मोहब्बत सीजन 3 और यह ड्रामा लॉन्च होते ही टॉप ट्रेंडिंग में आ गया। और पता नहीं शायद जियो टीवी का लक इतना तेज है कि वो गटर में भी हाथ डाल के टट्टी की बजाय सोना निकालता है। इस ड्रामे के हर एपिसोड का मिलियंस ऑफ व्यूज हो रहे हैं। इस ड्रामे का एक एपिसोड एक वीक के बाद आता है यानी कि फ्राइडे को। और फ्राइडे को जब ये जियो टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो उसके खत्म होते साथ ही ये यूट्यूब पे भी दोबारा लॉन्च कर दिया जाता है। यानी इधरों भी पैसा कमाओ तो उधरों भी पैसा कमाओ। काली जुबान वाले नजर न लगा दें। यानी कि 2 घंटे लगातार व्यूवर्स की हैवी ट्रैफिक। अच्छा मुझे इस ड्रामे के नाम पे बहुत एतराज है। अगर अपनी जबलियां और लुड़कियां मारनी थी तो नाम कुछ और रख लेते, जैसे एक फूल 2 माली, जवानी और जुर्म, या फिर जवानी कैसे बर्बाद होती है वगैरह वगैरह। यार इस पे मैं क्या कमेंटरी करूं, मैं इसका नाम खुद ही चेंज कर देता हूं। लेट्स गेट टू द टॉपिक। So, as usual, they picked up 2 characters. One is rich and other is poor. जो कि तू बॉलीवुड की ओल्ड मूवीज में बहुत ज्यादा देख चुका है। अपन जुबानी याद हो चुका है अब तो। लेट्स सपोज आपने गली कूचों में या बाजारों में या सड़कों में कुत्ते कुत्ती का गेंद फंसा हुआ देखा होगा। एंड लेट्स सपोज यू आर विटनेस ऑफ दिस इंसिडेंट। देन व्हाट विल यू डू एट फर्स्ट साइट? सबसे पहले तो अपने आसपास के माहौल का जायजा लेगा। मुझे पता है ना कि कितने तमाशा देख रहे हैं और खड़े होकर मजे ले रहे हैं। और दूसरा ये कि तेरे नजदीक कौन सा वेपन है जो तू यूज कर सकता है और जिसको यूज करने के बाद तेरे दिल को एक सुकून मिलेगा। ईंट, पत्थर वगैरह या डंडा। अगर कुत्ते का बच्चे और कुत्ती की बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो अपनी वो तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी ला कानूनियत में होती है, इसमें कोई असूल नहीं होता। Because they are animals, not humans. हाँ,
यस, लेकिन हम फिर भी उनको ये करने नहीं देते। ओ मेरे प्यारे भाई, उनको जहाँ जगह मिलेगी वहीं करेंगे ना, क्योंकि उनमें कोई मलिक रियाज नहीं है जो उनको कॉलोनियां बना के दे, क्योंकि जहाँ जहाँ वो रहते थे वहाँ इंसान आ गया है। अब उनके लिए कोई ओपन ग्राउंड नहीं रहा। यार तो थोड़ा तरस खाया कर, इनकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ना खत्म कर दिया कर। एंड नाउ रिटर्न बैक टू द टॉपिक एंड लेट अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन द ह्यूमन बीइंग ह्यूमन। जिसने ड्रामा और मोहब्बत के पहले सीजन नहीं देखे होंगे वो तो पहली दफा इसको देख के ये सोचेगा कि ये जरा बाकी ना अलग ही होएगा लगता है, लेकिन जब उसने पहला एपिसोड देखा होगा तो उसको पता चल गया होगा कि ये कितनी गत्तल और लुढ़क स्टोरी है। खाने के और दिखाने के और तेरी सारी पब्लिक को ये कंजर खाना बहुत पसंद भी है। यहाँ एक बात मैं तुझे क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो तेरी पब्लिक बड़े शौक से लव स्टोरी मूवीज देखती है ना, ये असल में ऐसा कुछ नहीं होने देती। और अगर ये थोड़ा बहुत रुझान है भी तो वो अपर मिडिल क्लास में है। एंड आई एम टेलिंग you, I'm not against the love marriage. Hello Mitch, you know what the fuck is this? ड्रामा और मोहब्बत का मेन कैरेक्टर जिसका नाम फरहाद है और जिसको प्यार से फीदी फीदी कहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि फरहाद का निक नेम फीदी कैसे होता है। उसको तो फादी फादी कहना चाहिए था। जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। फरहाद के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा एम्बिशियस दिखाया गया है और लोगों की एक्सपेक्टेशन से हटकर वो कोई अलग काम करना चाहता है जो कि बहुत बड़ा हो, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। एनीथिंग बिसाइड्स हार्ड वर्क। और इसके साथ सपोर्टिंग रोल्स हैं इसका भाई, इसकी बहन, इसका बब्बा, इसकी अम्मा और बस। और इसका बब्बा चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बने, अच्छे नंबर लेकर आए एग्जाम्स में, ताकि इससे उसके बब्बा की इज्जत बढ़े और वो अपने कोलीग्स के दरमियान अपने बेटे का नाम फखर से ले। और उसके साथ ही के घर में एक बहुत ही क्यूट सी गर्ल रहती है जो कि फरहाद को बहुत पसंद करती है, लेकिन फरहाद उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करता। एज यूजुअल हर स्टोरी में एक ट्विस्ट होता है जो कि स्टोरी को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और इस उलझन को सुलझाने की खातिर व्यूअर स्टोरी में इंटरेस्ट लेता है। जैसे कि एक आम सी बात है, इंसान जिस चीज की ख्वाहिश करता है वो उसको नहीं मिलती और जिसकी उसको ख्वाहिश नहीं होती उसको वही चीज मिल जाती है। एज यूजुअल जो कि बहुत ही ज्यादा दिखाया जा चुका है बॉलीवुड, लॉलीवुड, छॉलीवुड और ठीक टॉलीवुड में। और जब हम बड़े हो जाएंगे तो पहले से बड़े हैं, और जब हम बड़े हो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी, हम तो पहले से बहुत बड़े हैं। जब हमारे बच्चे होंगे तो हम बच्चों को क्या स्टोरी सुनाएंगे? क्या लैला मजनू, हीर रांझा, शेरी फरहाद वगैरह की ईटीसी स्टोरी सुनाएंगे? मतलब बच्चों को प्रैक्टिकल बनाना है ही नहीं, उनको ख्वाबों की दुनिया में रखना है ज़ॉम्बीज़ की तरह। मतलब उनको ये सीरियस बताने की जरूरत ही नहीं कि दुनिया में जितने भी अजीम बंदे हुए कैसे बने, उनकी जिंदगी की स्ट्रगल क्या थी। मतलब ये कि बीइंग ह्यूमन, उनको ह्यूमन बीइंग बनाना ही नहीं। लो जी, क्या सुनता हूँ मैं इस ड्रामे के बारे में, जैसा कि इस ड्रामा और मोहब्बत में दिखाया गया है कि एक लड़का है जिसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, सपने ही सपने हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। समझ गए हो ना? क्योंकि जब मेहनत ही नहीं करनी तो सपने ही होंगे ना। सपने तो मेहनत से बनते हैं। बाप उसके की वैसे ही उम्र हो चुकी है और रिटायरमेंट के बहुत करीब है और वो चाहता है कि चलो ज्यादा नहीं, बड़े हाल ना बीए पास कर ही ले ताकि मैं उसको अपने दफ्तर में कलर की नौकरी दिलवा सकूं, क्योंकि उसको भी इससे किसी किस्म के ABC ग्रेड की कोई तवक्को ही नहीं। अपनी औलाद को जानता है, आखिर वो उसका बाप है। और इसमें एक और बात काबिल गौर है जिसको बहुत छोटा करके दिखाया गया है। मसलन अगर तू निकम्मा है तो कोई बात नहीं, अगर तू हड हराम है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर तुझे पढ़ाई नहीं करनी आती तो इसमें भी कोई मसला नहीं, अगर तू माँ बाप का नाफरमान है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर फुल टाइम वेला रहकर भी तेरी सप्लाई आए तो इसमें भी कोई मसला नहीं, और अगर तू एग्जाम की तैयारी नहीं करता और बूटी की मदद से पास होने की कोशिश करता है तो ये भी बहुत अच्छा है। यानी जो बंदा स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग है, उसके लिए तो इस मुआशरे में कोई जगह है ही नहीं। ना उसको लीडिंग रोल मिल सकता है और ना ही वो इतना लकी होता है कि उसे किसी बहुत बड़े घर में से कोई फ्यूचर गर्ल मिल जाए। सारा बैड लक इन हार्ड वर्क करने वालों पर ही डाला जाता है। अब इस ड्रामा और मोहब्बत को ही देख लें। इसमें जो मेन कैरेक्टर फादी है, जो उसका भाई है, वो बहुत ही मेहनती है, होशियार है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन ड्रामा और मोहब्बत में उसका लेवल दिखाया ही नहीं गया और इस कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई। और जबकि फादी के भाई को उसके स्टेटस के मुताबिक लीडिंग रोल देना चाहिए था ताकि इससे सोसाइटी में अच्छा इंप्रेशन जाता, और जो मेहनती नहीं है वो भी मेहनत करने की कोशिश करते। ओवरऑल लोग देखा देखी करते हैं जो भी करते हैं, जबकि फादी के भाई को इसका उलट ही रोल दिया गया है। उसके बड़े भाई को लेंडी का रोल दिया गया है जो कि वो अपने छोटे भाई की साफ किया करता है। अपनंदा तेपनुच्छे, वो जो साथ के घर वाली गर्ल है, वो तुझे बहुत लाइक करती है और तेरी केयर भी करती है। अबे साले उसको लिफ्ट क्यों नहीं कराता? अच्छी भी है, गुड लुकिंग भी है, और सबसे बढ़कर सिर्फ एक ईंट का फासला है। लेकिन नहीं, जिस घर में ये तंबू लगाने गया होता है वहाँ एक लड़की को अपना दिल दे बैठता है। मतलब इसको वहाँ एक लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन देखो कैसा कोइंसिडेंट है, जो लड़की इसके पीछे भागती है ये इसको लिफ्ट नहीं कराता और जिसके पीछे ये भाग रहा है वो इसको लिफ्ट नहीं करा रही। और मेरे ख्याल से इतना काफी है अपने व्यूवर्स को बांध कर रखने के लिए। और जिस घर में ये तंबू लगाने गया होता है वहाँ का बम्बू इसको पसंद कर लेता है और इसको अपना बेटा बनाने की कोशिश करता है, और जिस बेटी का ये बम्बू लगाने गया था वो भी इसको अपना भाई बना लेती है। तकरीबन सारे वेटर्स ऐसे ही काम करते हैं, बल्कि इसे बढ़कर करने की कोशिश करते हैं। और मैंने खुद भी
वेटरी की है, बेटा बनाने की बात दूर की है, टाइम पे खाना मिल जाए वही काफी है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैंने ये काम खुद भी किया है, वेटर्स के साथ बहुत गैर इंसानी सलूक किया जाता है। हर बंदा वेटर्स के साथ अपनी ऐसे पेश कराता है जैसे वो उसका जर खरीद गुलाम हो या उससे भी बदतर, और मोहब्बत का भूत उसको ऐसा चढ़ा होता है कि वो उसके पीछे पीछे भावलपुर तक चला जाता है। एंड दिस इज बुलशिट। जब उसने साफ साफ इनकार कर दिया हो तो इसके बावजूद बहावलपुर जाने की कोई वजह रहती है माकूल? जैसे का तंबू का बम्बू लगाने गया था, उसने फादी को अपने साथ ऑफिस में काम करने की ऑफर भी की थी, लेकिन बम्बू को क्या पता कि ये माही के पीछे पागल हुआ जा रहा है। हर काम की एक डोमेन रेंज होती है और हर काम अपने डोमेन और रेंज में ही हो तो बहुत अच्छा है, और अगर वो अपने डोमेन और रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसके नुकसान होते हैं। अब जो फरहाद का बड़ा भाई है जिसको लेंडी का रोल दिया गया है, वो अपनी डोमेन और रेंज में काम कर रहा है और उसमें तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, और मेरी नजर में ही इज अ गुड मैन। मौत से तो नहीं डरता मैं भाई, तुम्हारी जुदाई से डरता। वही घिसा पिटा 60-70 साल पुराना डायलॉग इतना कामयाब डायलॉग है कि हर जगह फिट हो जाता है। अगर तुम मौत से नहीं डरता तो फिर जुदाई से क्यों डर रहा है? काम तमाम कर साले, खत्म हो जा। शायद मेरा डर्टी माइंड हो या मुझे कुछ और समझ आ रही हो। ये डायलॉग जरा दोबारा सुनना। तुम्हारी जुदाई से डरता। क्या बोला? एक बार फिर बोलना। जोर से बोल, कम सुनता हूँ, जोर से बोल। मेरा पॉइंट तो समझने की कोशिश कर। मैं ये नहीं कहता तो किसी से दिल ही ना लगा। हाँ, अगर तेरी किसी से दिल लगी हो जाए और तुम दोनों की अटैचमेंट भी हो जाए तो फिर ठीक है, क्योंकि मोहब्बत 2 वे होती है। सर मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। जैसा कि इस ड्रामा और मोहब्बत में दिखाया गया है। अफंज नफी हफोन फा जफाई हफी दफा अफगफर अफोत फेल फू नफी चफान फी दफे तफू अफोत फे मफगफर कफियो कफिया हफे बफाग फला जफिया। एक सिनेरियो ये भी है जो इस ड्रामे की स्टोरी नहीं है कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो दोनों नसिया भजिया करके कोर्ट मैरिज कर लेते, लेकिन अभी उनके घर जाकर उनका जाती कुत्ता बन गया है। तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। और अपनी इस ड्रामा और मोहब्बत में होने वाली फ्यूचर गर्ल को कहता है कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ तेरे लिए आया हूँ माही। और ये बात भी सच है कि ऐसे जहनी मरीज पाकिस्तान और इंडिया में पूरी दुनिया से ज्यादा पाए जाते हैं। सारी दुनिया के आशिकों को एक साइड पे इकट्ठा कर लें और पाकिस्तान और इंडिया के आशिकों को एक साइड कर लें। गर्लीज का वादा, हमारे आशिक बहुत ज्यादा, और यही वजह है कि तकरीबन हर मूवी में आज तक अपन को ये मिली क्यों नहीं? दिल को छू लिया इसने, आज से ये तेरी भाभी। आज तक ये तुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि तू आज तक घर से बाहर निकला ही नहीं बेटा। आज तू घर से बाहर निकला और तुझे नजर आ गई। जितनी उम्र इस सस्ते एक्टर की है, क्या तुझे लगता है कि इस उम्र तक पहुंचने से पहले इंसान को कोई लड़की मिल ही नहीं सकती? हाँ, अगर इस जैसे पसीने वाले आदमी की सोच सही हो तो में रेप की रेशो 90% नीचे आ जानी चाहिए। उसकी वजह यह है जब कोई पसंद आएगी तो रेप होगा ना। और अपने साथ खड़े हुए चिंगुड़ की इसको भाभी भी बना दिया, और अगले दिन जब वो उठेगी तो बेचारी को यह भी पता नहीं होगा कि उसकी डिलीवरी भी हो चुकी है। सस्ता नशा करने से भी ज्यादा खतरनाक ये सस्ते एक्टर्स हैं, और पाई फादी की सूरत हाल भी से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, और दोनों का लव वन वे जा रहा है। और ये पाप फादी भी उस 4-5 साल के छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा है, जिसे कोई चीज पसंद आ जाती है तो रोना शुरू कर देता है कि नहीं मैंने यही लेना है, लेना तो यही लेना। अब्बा चंड छंड ला के चुप करा छड़, और तेन क्या ना मेरे को पहन है उतना ज्यादा पैसे होंगे तो धुआ देंगे ना, जब कर जाऊं। चलो बच्चे को तो बंदा डरा धमका लेता है, लेकिन इतने बड़े लोंठे का क्या करें? और जब छोटे शायद को पूछता है कि गाड़ी चला लेते हो तो उसने कहा हाँ, और जब पूछता है और गोली चल ली तो बेचारा दिल में सोच रहा होगा कि तुम्हारी को बच्ची सच्ची है तो वो चला लाऊंगा, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा बेबी सीटर है। और इधर ये पगली बेचारी रो रो के उसकी याद में पागल हो जा रही और अपना फ्लैशबैक को याद कर करके और रो रही है, और साथ साथ इसने मुझे भी दुखी कर दिया। 5 minutes later. तो माही अपनी भाभी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसके मुताबिक वो अकेले ही फरहाद के साथ रेंट वाली जीप में बैठ के जाएगी और किसी को पता भी ना चले, ताकि वो बात को वहीं की वहीं खत्म करके वापस आ जाए। छोड़ दो मेरी जान, छोड़ दो, मैंने तुमसे 2 मिनट हंस के बात क्या कर ली, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर गई और तुम भी मेरे लिए मर गए। तुमने अभी मेरी मोहब्बत देखी कहाँ है? मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन पकड़े जाने से डरता हूँ। मैंने बस तुम्हें एक बार समझाना था, अब जो चाहे करो, तुम्हारी मर्जी। अरे बेशर्म, बेहया, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? अगर तालाब में एक गंदी मछली चली जाए तो पूरा तालाब गंदा कर देती है, और बिल्कुल इसी तरह के लड़के होते हैं जिनकी वजह से बाकी लड़के भी बदनाम हो जाते हैं, जिनको इन बातों का नहीं पता होता। ड्रामा और मोहब्बत का ओएसटी भी मेरी समझ से तो बाहर है। ओएसटी की शुरुआत में तो राहत फतेह अली खान खूब रोता है, और जहाँ कोई सैड सीन आएगा वहाँ कोई रोए ना रोए मगर राहत जरूर रोएगा। तो शायर क्या कहता है जी? तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना तोड़ से। अल्लाह माफ करे। तावीज पहनने या ना पहनने का पहले से ही यहाँ इख्तिलाफ मौजूद है। तो बेटे अगर दिल खुदा का है तो खुदा को याद करो ना। दिल घर है खुदा का ना तोड़ इसे, बल्कि इसे ये नहीं कहना चाहिए था, कहना तो ये चाहिए था दिल महल है नफसानी ख्वाहिशात का ना तोड़ इसे। जहाँ जहाँ इसकी ख्वाहिशात आती हैं वहीं इसको खुदा याद आ जाता है। बेटा
बेटा बात सुन, बेटा तेरा दिल खुदा का घर नहीं है, ये शैतान का घर है। तेजाब से और हिसाब से इसकी सफाई करवा। और तेरा दिल सिर्फ उसकी दिल्ली लेने के लिए धड़क रहा है। आजकल का इश्क दिलों का नहीं बल्कि दिल्ली का होता है। यह भी तो दिल्ली की याद में बनाया गया है। दिल उससे लगाओ जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, तो तुम्हें सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। और भाईजान को नवे एपिसोड में गोली लग जाती है, और गोली वो वाली लगती है जो सीआईडी में होती है, जो कई बार दया को छूके निकल गई है, इसको भी छूके ही निकल गई। और डॉक्टर भी कहता है कि शुक्र है गोली छूके निकल गई है, हड्डी को नहीं लगी, वरना ज्यादा नुकसान हो जाता। बंदा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। काश ऐसी गन्स और गोलियां रियल लाइफ में भी होती, ताकि कम से कम कोलैटरल डैमेज होता। फादी को इस चीज की परवाह नहीं कि उसको गोली कहां लगी है, बल्कि ये उड़ के अपनी माँ की के पास जाना चाहता है। वह क्या बात है बोनस की। तुम्हारी जुदाई से डरता। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। वैसे ये बात तो पक्की है कि इंसान इश्क खुद नहीं करता बल्कि हो जाता है। आई वॉज एन आशिक अबाउट 1.5 years ago, और मोहब्बत भी पहली वाली थी। ये नहीं पता चला कि मोहब्बत कब हो गई। वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त बता के नहीं आता। एंड देन वी ब्रोक अप, कुछ वजूहात की बिना पर। और इसके बाद जो तकलीफ और अजियत मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी ना, उसका तो मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता। चलते फिरते उठते जागते बैठते सिर्फ अल्लाह के नाम का विर्द करता था, ताकि दिल को सुकून रहे, क्योंकि अल्लाह को कसरत से याद करने से दिल को सुकून मिलता है। और फिर उसके साथ मैंने सीरत नबी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, और जब मैंने फ्री हुआ तो मैंने सीरत नबी पढ़ते रहना, और दिल को इतना सुकून मिलता था कि पूछो ना। और मैं अक्सर जोहर की नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाया करता था, और वहां बैठ के कुछ टाइम में मौत को याद किया करता था। और मैं दिल में ये सोचा करता था कि अगर मैं इस आजमाइश से निकल गया तो मेरा ईमान बच जाएगा, क्योंकि उसी के ख्यालात ज़हन में घूमते रहते थे, और जब भी उसका ख्याल ज़हन में आता था तो दिल में एक खिंच पड़ती थी। और फिर एक दिन मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अगर मैंने यही मोहब्बत अपने अल्लाह से की होती तो वो तो मुझे कभी छोड़ के ना जाता, क्योंकि वो तो हमेशा से ही मेरे साथ था, मुझे देखता था, मेरे कामों को देखता था, मुझे मेरी नाफरमानियों के बावजूद अपनी नेमतों से महरूम नहीं किया। ये बात ज़हन में आने की देर थी कि आंखों से शर्मिंदगी के आंसू निकलना शुरू हो गए, और फिर मैंने रो के दुआ की अपने रब से कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से जान छुड़वा दे। फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो यादें मेरे जहन से निकल गईं, एंड आई बिकेम नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने कहलाने का मतलब ये है कि दिल जिससे लगाना होता है हम उससे लगाते नहीं, और जिससे नहीं लगाना होता उससे लगा बैठते हैं। दफा दफा मुफत फलब अफे है के मोहब्बत अगर 2 वे होना तो बात कुछ और होती है, और ये सिंगल ट्रैक में ही दौड़ता जा रहा है। हिस्ट्री भरी पर ये ऐसे किस्से कहानियों से। और खुदा दा ना है, कुछ और भी कर लो, और तुहानू कोई और काम नहीं है, और दुनिया चांद तक चली गई है, लेकिन तुमने हमें कुत्ता कुत्ती वाले गेड़ में फंसा के रखा हुआ है, उलझा के रखा हुआ है। अच्छा, आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा जंगी जहाज किसके पास है? किस कंट्री के पास है? यू नो, सबसे ज्यादा जंगी जहाज अमेरिका के पास नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के पास है। नहीं यकीन आता तो ये देख लो। तुम लोगों को पता ही नहीं कि संगीत का जादू कहाँ फैलता है। की ना तेरा ते किस तरह इस मुसीबत में फंस गया तू? ओ जी सच्चा इश्क कर बैठा सी मैं, कुछ नहीं बन सकिया, जहाज बन गया। अंत मैनू लग्या कि मेरी भी लव स्टोरी कामयाब हो जाएगी, जिमें फिल्म चाहती है ते मैं भी किधर लड़े लग जाऊंगा, पर मैं लड़ा ही लग गया। और ये जहाज हर जगह लैंड हो जाते हैं, जहाँ भी जगह मिले, ये जरूरी नहीं कि रनवे पे ही हो। इतना पता है कि मेरे जैसे बहुत तुम पे लट्टू हुए होंगे। और अगर यही हरकत कोई हीरो की बहन से करे तो उसमें सुपर हीरो जाग जाता है। जो इतने ज्यादा लट्टू हुए होंगे इस पे, तो तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि ये जो बच्ची है वाकई बच्ची है? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बाकियों की फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग है। बाकियों की फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग ताड़ी, तो साड़ी फीलिंग जबरदस्ती। तुम्हारे प्यार में मैं इतना निकम्मा हो गया। मुझे समझ नहीं आई कि मेरे क्लास फेलो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन जब सुबह मैं टट्टी कर रहा था तो टट्टी करते वक्त इतनी दर्द मुझे आज तक नहीं हुई। अब तो मान जाओ, अब तो मेरी भी अनबॉक्सिंग हो गई है। तेरी अनबॉक्सिंग तो बचपन की हुई है, भूल गया गर्मियों की दोपहर। और जहाँ तक मुझे लगता है बम्बू की बेटी को भी ये शक है कि फरहाद माखी खी को पसंद करता है, और मुझे लगता है कि तंबू और उसकी बेटी, भाई तंबू नहीं बम्बू, आगे वाले एपिसोड्स में बम्बू और उसकी बेटी फरहाद की फुल सपोर्ट करेंगे, और बम्बू ये रिस्क सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही लेगा। चलो बम्बू ने गलती से कह तो दिया बेटा, लेकिन अब करना तो पड़ेगा, और दिलावरा फादी पे अपनी जान कुर्बान कर देगा। और सीन कुछ इस तरह का होगा, अपनी जिंदगी। आगे जाकर फरहाद का साला और उसका ससुर ये कहेंगे कि इश्क करने से पहले कम से कम अपनी हैसियत तो देख लेते, तुम किसी भी लेवल से हमारे लेवल के नहीं हो, तुम्हारे पास क्या है? फादी का ससुर अपने जिगरी दोस्त बम्बू की दोस्ती को ठुकरा देगा। ओए बम्बू है कि भैन ये किए लाइया किधरे ते वधाइयां किधरे धोखेबाज, क्या मैं तेनू नहीं जानदा आज तो बाद भाई नजरा दा दूर है। और हाँ, शायद 2 कैरेक्टर्स इस ड्रामे में मारे जाएं, दिलावरा तो पक्की बात है ना, और दूसरा कैरेक्टर या तो फादी का साला है या ससुर है। और ऐसे ड्रामों के एंड का तो आपको पता ही होगा, बिल आखिर इतनी कुर्बानियों के बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। इनकी जानों की कुर्बानी नहीं, बल्कि जो इनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं वो साले हराम की मौत मर जाते हैं। और हराम की मौत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
अपनी आई से पहले ही मरने की कोशिश करते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक ऐसी मूवीज देखी है जिसमें सपोर्टिंग रोल करने वाले या तो मर जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। क्या मेन कैरेक्टर के साथ सपोर्टिंग रोल करने वाले के सीने में दिल नहीं होता? क्या उसकी अपनी ख्वाहिशात और जज्बात मुगल्लिजात नहीं है? और यार तुम्हारी जिंदगी भी लवर्स की तरह इंपॉर्टेंट है। वैसे कभी ऐसा दिखाया नहीं गया कि सपोर्टिंग रोल करने वाले ने चवली मारी हो, जबकि हकीकत में ऐसा होता है। वही बिल्ला दूध पी जाता है जिसको दूध की रखवाली के लिए रखा जाता है। और एक डायलॉग जो सन 95 से चला आ रहा है कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जाते जाते दो प्यार करने वालों को मिला दिया। तुम्हें तुम्हारा विजय मिल गया, आज मेरी आरज़ू पूरी हुई। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह। और तू ये बात इतनी गारंटी से कैसे कह सकता है कि तूने पुण्य का काम किया है? और पुण्य के काम तो ये है कि किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी यतीम के सर पे हाथ रखो, और भी बहुत सारे ऐसे काम। और तू फर्ज कर ले कि तू किसी लड़की को हासिल करने की खातिर अपनी जान से हाथ धो बैठता है, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की खातिर जिसको तू प्यार करता है। तो तुझे क्या लगता है कि तेरी मौत कारआमद साबित होगी? सुबह शाम करो, लगातार करो।